ओके, जय हिंद टू ऑल। और स्टार्ट करते हैं बच्चों, आज का न्यू टॉपिक हम लोग का है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके बच्चों, ध्यान से समझो। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है बच्चों, इसको भी क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ध्यान देना, जैसे मान लो हमारे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर बच्चों हमने अटैच कर दिया क्लोरीन। एक बात बताओ बच्चों, अभी हमने रेजोनेंस बनाया था तो रेजोनेंस की अकॉर्डिंग क्या पता चला था, पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहाँ है, ऑर्थो पे। कहाँ है? फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मेटा एंड नेगेटिव पैरा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये भी ऑर्थो हो जाएगा, ये भी मेटा हो जाएगा। मान लो अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आता है, क्या आता है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल आता है। तो इलेक्ट्रोफाइल के पास बच्चों दो पॉसिबिलिटीज रहेंगी बच्चों अटैक करने की। पहला क्या हो सकता है बच्चों, या तो ऑर्थो पे और या तो पैरा पे, क्योंकि मेटा तो क्या है हमारा ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है। ओके चलो, तो इससे रिलेटेड बच्चों प्रोडक्ट देखते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास बेंजीन रहेगा, गोला बना दो बच्चों, और यहाँ बच्चों क्लोरीन रख लो, और ये तो एक ई आपका अटैच हो सकता है कहाँ पे, ऑर्थो पे, है कि नहीं। एंड दूसरा कंडीशन देख लो बच्चों, मान लो यहाँ पे रिंग दिया, इसके ऊपर क्लोरीन, और दूसरा कंडीशन कहाँ हो सकता है बच्चों, पैरा पे। ठीक है, ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बन रही है कि नहीं प्रोडक्ट की, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन आएगा कि सर इन दोनों में मेजर कौन होगा। तो नियरली अबाउट देखा जाए बच्चों तो आपका पैरा वाला क्या होता है, मेजर होता है। हम लोग ऐसा मानते हैं ड्यू टू सिमेट्री। ओके, और ये हमारा हो जाता है माइनर। ये क्या हो जाता है, माइनर। लेकिन कुछ कुछ केस में बच्चों ये क्या हो जाता है, मेजर हो जाता है। ठीक है, मात्र कुछ कुछ केस में देखना हिसाब से। ठीक है, चलो, तो अगर ये चीज़ें समझ में आ गई बच्चों, ठीक है ना, तो इनको वन शॉट में लेकर के बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट खत्म करते हैं। किसमें कौन कौन से टर्म्स को पढ़ने हैं, तो देखो बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है बच्चों हैलोजिनेशन। क्या डिस्कस करना है बच्चों, हैलोजिनेशन। ठीक है, दूसरा टर्म्स हमें बच्चों डिस्कस करना है हैलोजिनेशन के बाद नाइट्रेशन। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, नाइट्रेशन। ठीक है, एंड तीसरा बच्चों हम लोग यूज करेंगे सल्फोनेशन। क्या यूज करना है बच्चों, सल्फोनेशन। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमको यूज करना बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एंड एक और टर्म्स हमें यूज करना बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। खूब ध्यान से मेरी बात को समझना बच्चों। तो हैलोजिनेशन में बच्चों हम लोग यूज करते हैं, ध्यान समझना। मान लो क्लोरीनेशन करा दे तो Cl2 ले लेंगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि रिएजेंट दे देगा और आपसे पूछेगा कि प्रोडक्ट क्या बनाएगा, रिएजेंट से बच्चों पूछ देगा। ठीक है ना, तो नाइट्रेशन हो जाएगा। तो नाइट्रेशन में बच्चों यूज करते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेट HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेट क्या यूज करेंगे हम लोग, H2SO4। एंड सल्फोनेशन में बच्चों कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यूज करेंगे, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम लोग यूज कर देते हैं बच्चों CH3Cl ले लो, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में CH3COCl एसिटिल क्लोराइड, एंड यहाँ पे भी बच्चों ले लेंगे एनहाइड्रस AlCl3। अब देखो तारे बच्चों, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलता है आपका, Cl+। क्या मिलता है, और इसमें मिल जाएगा बच्चों NO2+। क्या मिल जाएगा, NO2+। और H2SO4 में बच्चों मिल जाता है HSO3+। और इसमें मिल जाएगा बच्चों देखो ना CH3+ एंड Cl माइनस, इसमें CH3+ मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें CH3CO+ और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो ये जितना भी हमने इलेक्ट्रोफाइल बच्चों बताया है, एक ऑर्थो पे अटैच होगा और एक पैरा पे अटैच होगा। नहीं हो गया बच्चों आसान, ठीक है ना। तो एक काम करिए ना, इसको नोट करिए, ठीक है ना, और इसको फिर सिस्टमेटिक में बता दूंगा, जल्दी करो। ओके बच्चों, तो यहाँ तो सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी बच्चों। ठीक है, कि मतलब ये सब सारी चीज़ें बच्चों ऐड कर सकते हैं हम लोग। चलो इसी को थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है,
सबसे पहले बच्चों आप लोग हेडिंग लिख लेना क्लोरीनेशन। क्या लिखोगे बच्चों? क्लोरीनेशन। अब देखो क्लोरीनेशन में करेंगे क्या बच्चों आप लोग, यहाँ पे रिंग ले लेंगे, ठीक है, ध्यान देना बच्चों, और यहाँ पे क्लोरीन हो गया, ठीक। इसका रिएक्शन बच्चों आप लोग करा देना किससे? Cl2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस AlCl3। ओके बच्चों, तो ये तो Cl2 से देखो ना Cl प्लस एंड Cl माइनस, दो पार्ट बच्चों मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो एक आपका अटैच हो जाएगा कहाँ पे, मान लो एक क्लोरीन आपका अटैच हो गया बच्चों ऑर्थो पे, और एक आपका क्लोरीन बच्चों अटैच हो जाएगा कहाँ? पैरा पे, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। तो ये तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 है कि नहीं? तो 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, और ये क्या हो जाएगा हमारा? मेजर। ड्यू टू सिमेट्री बच्चों क्या हो जाएगा? ये मेजर हो जाएगा। या मान लो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेगा बच्चों मिनिमम रिपल्सन होगा, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक। अरे यार ठीक है, सॉरी, मैंने बोला होगा 4, राइट, 1,4, और डाई क्लोरो क्या हो जाएगा बच्चों? बेंजीन हो जाएगा। देखो ना 1, मान लो पहले नंबर पे ये क्लोरीन हो गया, 4th नंबर पे ये हो गया। ये तो आसान था बच्चों, ये दिमाग में चल रहा था 1 2, ठीक है। तो हो जाएगा ना 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, तो इन दोनों मेजर ये हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है, अगर ये वाला टर्म्स क्लियर हो गया बच्चों, तो बाकी तो ये तरीका मैंने बताया भी था बच्चों कि एल्युमिनियम क्लोराइड से बच्चों आपका कैसे Cl+ मिलता है। स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बता दिया था बच्चों, याद आ रहा है कि नहीं? अरे भाई एक बार देख लो, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मैंने इसके प्रिपरेशन में बच्चों बता दिया था एलोवेरेंस के, ठीक है, अगर याद होगा तो देखो ना, यही सेम चीज़ था। ये इसका मैकेनिज्म है बच्चों कि Cl+ कैसे मिलेगा। ओके, तो इसको स्किप करता हूँ बच्चों, ठीक है। और फिर हम लोग चलते हैं बच्चों क्लोरीनेशन के बाद नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में देखो बच्चों ये भी काफ़ी आसान है, ठीक है, ध्यान से बातों को समझते जाओ बच्चों, आसान है, ठीक है। ये हमने ले लिया बच्चों क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और इसका हमने रिएक्शन करा दिया बच्चों कॉन्सेंट्रेट HNO3, और एरो के ऊपर बच्चों हमने रख दिया कॉन्सेंट्रेट H2SO4। देखो अब इससे बच्चों क्या मिलता है? OH- एंड NO2+। कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, अभी रीजन बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ से बच्चों आप इन दोनों को भी कॉपी कर लीजिए, सेम एज इट इज बच्चों रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? NO2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों? NO2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसका भी नेमिंग करना बच्चों ज़रूरी है। नेमिंग कहाँ से करेंगे बच्चों? मालूम है ना कहाँ से करेंगे? क्लोरीन से। कहाँ से? तो 1, यहाँ पे क्लोरीन 1 2 3 4 नहीं हो जाएगा बच्चों? 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर लेना, और ये भी क्या रहेगा? मेजर, है ना। चलिए ठीक है, अगर ये वाला टर्म्स क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है ना, तो आते हैं इसके रीजन पे या मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म देख लेना। तो मैकेनिज्म में जानते हो क्या देखते हैं हम लोग बच्चों कि कैसे NO2+ आपका आया, ठीक है। अब देखो हम लोग पहले लेते हैं बच्चों H2SO4। रोल में कौन आएगा बच्चों? तो H2SO4 को लो पहले, HOS डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी O, और क्या लेना बच्चों? H। दिस इज द H2SO4। देख लो एक बार अच्छे से आप लोग। और H2SO4 का रिएक्शन बच्चों आपको करा देना नाइट्रिक एसिड से। किससे? नाइट्रिक एसिड से। अब देखो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? N डबल बॉन्ड O, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 3 है ना, तो यहाँ पे ले लो बच्चों, और यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन 3 था ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों? O। देखोगे बच्चों हो गया कि नहीं? अरे HNO3 नहीं मिल गया, ठीक है। अब देखो ना बच्चों, होता कुछ यूँ है कि एक्चुअली यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं हम लोग। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा अपनी तरफ? तो इस पे नेगेटिव और इस पे क्या गया? पॉजिटिव। ये तो इस ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है कि नहीं? तो ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको दिया? हाइड्रोजन को। इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? हाइड्रोजन को दिया बच्चों। तो हाइड्रोजन को देगा तो इसके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड, और ये तो टूट गया ना, तो ये तो साइड बाहर निकल जाएगा ये पूरा पार्ट। देखो हम निकाल दे रहे बच्चों, -HS, देखो HSO4 माइनस निकल जाएगा बाहर। देखो ना
SO4 माइनस हो गया बच्चों बाहर, और यहाँ पे H प्लस बचा तो इस पर अटैक करेगा। देखो इस पर अटैक करने के बाद देखो क्या मिल रहा है बच्चों, HO, और यहाँ पे भी H अटैच हो जाएगा। और ये बताओ इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आ गया, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन उठा करके H प्लस को दे दिया, तो इसके ऊपर कौन सा आ गया, पॉजिटिव। एंड यहाँ पे बच्चों बॉन्ड बना लो N, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O। ये बताओ बच्चों, आप लोग साफ साफ पढ़े हो कि जब भी ऐसा कोई कंडीशन आए तो तुरंत क्या निकाल देंगे, वाटर। तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये लेकर के निकल जाएगा ऑक्सीजन। तो जनरली देखो हमें मिल क्या रहा है बच्चों, यहाँ से तो H2O निकल गया, और ये तो जब ये लेके जाएगा तो N पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ देखो ना NO2, और यहाँ क्या ले लिया, प्लस। और ये बताओ जो प्लस आ रहा है बच्चों किस पे आ रहा है, नाइट्रोजन पे ना। अरे क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसको दिया ना, तो इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, क्या पॉजिटिव आ जाएगा, वही NO2 प्लस बच्चों। देखो समझ में आया कहाँ से आया, रीजन क्लियर हुआ ना। हर एक चीज़ का बच्चों मतलब है अपने आप में, ठीक है। चलो नाइट्रेशन हो गया बच्चों, तो इसके आगे बच्चों सल्फोनेशन देखना, लिखना नहीं है बच्चों, इसको घर से करके लेके आना है, ठीक है। आप लोग समझ लीजिए। सल्फोनेशन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो सल्फोनेशन में बच्चों बेंजीन लिख लो, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन कर लेना और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेना बच्चों, ठीक है। एंड सेम यही बच्चों कॉपी पेस्ट कर दो, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे एरो का सिंबल लगा लो बच्चों, ठीक है ना। और एरो का सिंबल लगाने के बाद ये बताओ बच्चों इसमें से क्या मिलेगा, OH माइनस एंड HSO3 प्लस। तो आप लोग यहाँ पे बेंजीन रिंग बनाओ, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन कर लेना बच्चों, और यहाँ पे बच्चों ऑर्थो पोजीशन पे HSO3, एक ये हो गया प्रोडक्ट। एंड दूसरा देखोगे बच्चों बेंजीन रिंग लो, यहाँ पे क्लोरीन हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, HSO3। नेम देख लो बच्चों क्या होगा इसका, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक बात बताओ जो मैंने ऑर्थो को बताया तो पैरा नहीं कर लोगे, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मेजर कौन होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा पार्ट, मेजर पैरा वाला बच्चों। हाँ ये चीज़ ध्यान देना, क्लियर है। इसका बच्चों मैकेनिज्म देख लो, इसका मैकेनिज्म बच्चों ये भी काफ़ी आसान है, ध्यान देना। तो दोनों को बच्चों लेकर के आओ, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और क्या लेना बच्चों, इसी का बच्चों कॉपी पेस्ट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, साफ साफ यहाँ में देखना, यहाँ पे भी बच्चों इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा, ऑक्सीजन इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ठीक है ना। मतलब कैटलिस्ट क्या कर रहा है बच्चों, H प्लस दे रहा है, कैटलिस्ट क्या कर रहा है। और ये जो H प्लस है बच्चों ऑक्सीजन के पास लोन पर है ना, ये किसको देगा, H प्लस को देगा। तो जब H प्लस को दे रहा है बच्चों, तो ये इसके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। और इसको साइड में निकाल लीजिए, HSO4 माइनस बाहर निकल गया। मतलब ये क्या कर रहा है बच्चों, एरो के ऊपर वाला H प्लस दे रहा है, क्या दे रहा है, तो HSO4 क्या हो जा रहा है, माइनस। अब ये जो H प्लस है बच्चों इसके साथ अटैच होगा, तो देखो तो HO, यहाँ पे भी क्या लेना बच्चों, इसके ऊपर कौन सा आ गया, पॉजिटिव आ गया। और यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे O, और क्या हो जाएगा बच्चों, H। ये तो यहाँ साफ साफ क्या दिख रहा है, H2 निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसके ऊपर कौन सा आ गया, पॉजिटिव आ गया बच्चों। तो देखो ना यहाँ से निकाल दिया आपने H2O, और ये जनरली मिल क्या रहा है बच्चों, HSO3, ये नहीं बच रहा है। देखो ना HS और 3 ऑक्सीजन, और इस सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे भी समझ में आया बच्चों कि कैसे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। और ये ऑर्थो एंड पैरा पे अटैच हो जा रहा है, ठीक है। चलो अगर सल्फोनेशन समझ में आ गया बच्चों, तो नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग के पास बच्चों क्या, फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। फ्रीडल का स्पेलिंग हो जाएगा बच्चों FRIDEL, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। सही है ना स्पेलिंग, एक बार मैच कर लेना, नहीं सही है फ्रीडल, अरे हाँ यार सॉरी FRI, हाँ फ्रीडल सही है ना, अभी मैच कर लेना आप लोग, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। हाँ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बच्चों देखो तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे रिंग लेंगे और इसके ऊपर हो जाएगा बच्चों क्लोरीन, और बच्चों इसका रिएक्शन करा देंगे हम लोग
एल्काइलेशन मतलब हो जाएगा CH3Cl यानी हेलो एल्केन्स, ठीक है। और एरो का सिंबल बना लो और एरो के ऊपर रख लेना बच्चों एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है बच्चों। अब एक्चुअली बताओ CH3 प्लस एंड Cl माइनस, तो आपको इसके बारे में तो आइडिया होगा ही बच्चों कि क्या करना है, बेंजीन लेंगे तो इसके ऊपर Cl और इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा CH3 और प्लस यहाँ पे रिंग ले लीजिए बच्चों और इसके ऊपर क्या हो जाएगा Cl और नीचे क्या हो जाएगा CH3, ठीक है बच्चों। तो इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ 1 क्लोरो 2 मेथाइल बेंजीन, या ऑर्थो क्लोरोटोल्विन नहीं बोल सकते हैं, ऑर्थो क्लोरोटोल्विन, ऐसे पैरा क्लोरोटोल्विन, और ये क्या आ जाएगा हमारा मेजर, ठीक है बच्चों। चलो ना इसका मैकेनिज्म बच्चों कवर कर लेते हैं इसी में, ठीक है। ये भी काफ़ी आसान है, एक स्टेप का है, ठीक है। मैकेनिज्म देखो, तो मैकेनिज्म में होता क्या है बच्चों, CH3Cl है, ले लो भाई CH3Cl। ये बताओ CH3Cl के साथ बच्चों रिएक्शन किसका करा देना, AlCl3। ये तो एल्युमिनियम के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है कि नहीं, लास्ट टाइम मैंने बताया था बच्चों बेसिक, देख रहे हो कितना तगड़ा आपका कॉन्सेप्ट होते जा रहा है। ये सब चीज़ें आपको बच्चों भले ही ना बताओ लेकिन अब फील आता होगा कि हाँ यार एल्युमिनियम है, तो तुरंत समझ में आ गया होगा कि हाँ यार पी ऑर्बिटल सर ने बताया था कि खाली होता है, ठीक है। चलो तो बताओ एक्चुअली होता क्या है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है क्लोरीन, क्योंकि भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा नेगेटिव, और इस पर क्या गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आया बच्चों किसको देगा, एल्युमिनियम को देगा, किसको देगा, एल्युमिनियम के पी ऑर्बिटल्स को देगा। तो ये यहाँ पे क्या मिल गया CH3 प्लस एंड यहाँ पे क्या मिल गया बच्चों AlCl4 माइनस, ले जाएगा, और ये माइनस किस पे आ रहा है, एल्युमिनियम पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, क्लियर है कि नहीं बच्चों। तो हमें मिल गया कि नहीं CH3 प्लस, बस हो गया, आसान है ना। तो ये सब चीज़ें बच्चों एग्जाम में लिखना नहीं है, बस इससे मतलब है, ठीक है ना। आपको मैं बताते चल रहा हूँ कि इसका मतलब है क्या। चलो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों फ्रीडल, FRIEDL, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्या लेना बच्चों, एसाइलेशन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी समझ लो, ठीक है ना। तो बच्चों थोड़ा सा टेक्निक यूज कर लिया जाए, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात चल रही है बच्चों। तो CH3Cl के जब क्या रख दोगे बच्चों, CH3COCl, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, आपको अगर अच्छा लगे तो CH3COCl, ठीक है, मस्त हो गया बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ पे नाइट्रस ClCl3 रहेगा बच्चों। अब देखो तो क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में ना पहले ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, इस पे नेगेटिव इस पे क्या आ जाएगा, समझ में आया बच्चों। फिर जानते हो क्या करता है, फिर ऑक्सीजन को कोई बैलेंस करने वाला नहीं मिलता है, तो क्या करता है, बैक बॉन्डिंग, क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन लेके फिर कौन भाग जाता है, क्लोरीन, क्योंकि जब बैक बॉन्डिंग करता है तो फिर कार्बन नहीं लेता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन लेके कौन जाता है, क्लोरीन। तो ओवरऑल तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चला गया, पॉजिटिव, तो यहाँ में तो CH3 को हटाइए और C डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, O, और ये CH3, ध्यान देना बच्चों। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और क्या हो जाएगा बच्चों, CH3, क्लियर हो रहा है कि नहीं। इसका नेम हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझो, ठीक है ना, मैं इसका लिख दे रहा हूँ तो समझ जाओगे दोनों का, पैरा क्लोरो, और इस पूरे रिंग को और इसके साथ अटैच करके क्या बोलते हैं इसको, एसिटोफिनोन, क्या बोलते हैं बच्चों, एसिटोफिनोन, याद रख लेना बच्चों, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है ना। तो ये पैरा पोजीशन हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, ऑर्थो पोजीशन वाला, इन दोनों मेजर कौन होगा, ये वाला ना पार्ट। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों, ठीक है। इसके मैकेनिज्म के बारे में क्या ही जानना, आसान नहीं लग रहा है, ठीक है ना। अरे मैकेनिज्म उसके बारे में उसका करना रहता है बच्चों जो टफ लगे, जो डायरेक्ट आ जाए, ठीक है ना। तो चलो यहाँ तक क्लियर है ना, मैकेनिज्म समझ रहे हो ना, मैकेनिज्म क्यों किया जाता है। जैसे कुछ टर्म्स बच्चों डायरेक्टली आ जाता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, ठीक है ना, तो उसके लिए बच्चों मैकेनिज्म किया जाता है। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है। चलो तो ये बताओ बच्चों, हमने लाइन से जितना बताया था उतना तो कर लिया ना, ठीक है। अब चलो तो कुछ एक्स्ट्रा भी है बच्चों, ऐड कर देते हैं हम लोग, रिएक्शन विद मेटल्स, इसको भी एक ही वीडियो में बच्चों ख़त्म करते हैं। रिएक्शन विद मेटल, अब रिएक्शन विद मेटल बच्चों पहले लेक्चर में हेलो एल्केन से कराया था, अब किसे करा रहे हैं हम लोग, हेलो एरिन्स, बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो हेलो एरिन्स का बच्चों पहली बात तो आप लोग रिएक्शन विद Mg भी करा सकते हो चाहोगे तो, क्लोरीन है, इसका रिएक्शन बच्चों Mg से करा दो,
तो इसमें भी वो तो सेम वही काम करता है, क्या मालूम है, Mg बीच में जाकर के अटैच हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, MgCl एंड दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये तो ठीक है, कन्वर्जन वगैरह बच्चों पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद से बच्चों इसी में एक और है रिएक्शन बच्चों, जिसका नाम ले लेना फिटिक रिएक्शन। क्या लेना बच्चों, फिटिक रिएक्शन। इंपॉर्टेंट कर लेना बच्चों, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो फिटिक रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, ध्यान देना। यहाँ बच्चों हमने रिंग ले लिया, जैसे हेलो एरिन्स लेते थे, हेलो एल्केन्स लेते थे, वैसे हेलो एरिन्स ले लिया, और यहाँ करना बच्चों Cl, ठीक है। और 2 मोल्स ऑफ क्या लेना बच्चों, सोडियम, एंड प्लस सेम इसी का बच्चों डिट्टो कॉपी क्लोरोबेंजीन आपको एक और ले लेना है। यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। और एरो का सिंबल लेना बच्चों, और एरो के ऊपर क्या लेना, ड्राई ईथर। बच्चों देख रहे हो ना क्या निकल रहा है, 2NaCl। एंड फाइनली ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे रिंग, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, रिंग। ध्यान देना बच्चों, ठीक है। ये तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, बाईफेनिल या डाईफेनिल भी बोल सकते हो, है कि नहीं, बाईफेनिल नहीं हो जाएगा बच्चों। तो क्लोरोबेंजीन से बाईफेनिल कन्वर्जन करने के लिए देगा, तो आराम से क्या करा देना, फिटिक रिएक्शन करा देना, ठीक है। एंड बाई प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा बच्चों, NaCl। मस्त है कि नहीं एकदम बच्चों, ठीक है, मजा आ जाएगा यार, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है। चलो फिटिक रिएक्शन अगर हो गया बच्चों, तो इसी में जानते हो आप लोग एक और टर्म सेट कर लेना। देखो ध्यान देना बच्चों, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, यानी कहने का मीनिंग क्या बच्चों, अब इसमें बच्चों ऊर्ज का भी पार्ट लेके आ रहे हैं, हेलो एल्केन्स भी लेके आना है, और फिटिक रिएक्शन मतलब क्या है, हेलो एरिन्स। देखो ना कितना मस्त है। यहाँ पे बेंजीन रिंग लेना, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे साथ में ऐड कर देना क्लोरीन एंड 2 मोल्स ऑफ सोडियम एंड प्लस CH3Cl। तो CH3Cl को ऐसे लिख दो ना, मजा आ जाएगा, Cl CH3, बढ़िया है। अरे भाई ये क्लोरोमेथेन हो गया, क्या हो गया बच्चों, यानी हेलो एल्केन्स, जो कि ऊर्ज में पड़े थे, किसमें, ऊर्ज में। और ये क्या जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा बच्चों, 2NaCl मिल जाएगा, और यहाँ पे बच्चों आपने ले लिया बेंजीन, और बेंजीन से क्या टच हो गया, CH3, एंड दिस इज द टॉल्यूइन, ठीक है। एंड प्लस क्या हो जाएगा, 2NaCl, ठीक है बच्चों। कह रहा हूँ ना एकदम मस्त लेक्चर जा रहा है बच्चों, मक्खन नहीं होता है वैसे, ठीक है। चलो अगर ये हो गया बच्चों, तो एक और आता है बच्चों, उल्मान, सुलेमान भाई है, ठीक है, उल्मान रिएक्शन। और ये भी इंटरेस्टिंग है बच्चों, नो डाउट। देखो तो कैसे, यहाँ पे बच्चों हमने मान लो बेंजीन लिया, अब बेंजीन के साथ बच्चों हमने ऐड कर दिया आयोडीन, और यहाँ बच्चों कॉपर आपने ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, कॉपर ले लिया, ठीक है। एंड प्लस, और यहाँ पे बच्चों बेंजीन आपने ले लिया, और यार और करते करते गलती कर दी, ठीक है। यहाँ बच्चों बेंजीन हो गया, और यहाँ पे बच्चों, ठीक है, सेम वही काम होगा, और यहाँ पे CuI मिल जाएगा, ठीक है। और फाइनली देखो ना ये पूरा निकल जाएगा आपका, ठीक है। बाकी बैलेंस करना है कॉपर को, और यहाँ पे जनरली बच्चों को मिल क्या जाएगा, बाईफेनिल। क्लियर है कि नहीं बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ओके। हमारे पास एक टर्म्स और बचा हुआ है बच्चों, क्या, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। तो उसका डिटेल में बच्चों नोट्स अभी मैं लिखवा दे रहा हूँ। पॉली हेलोजन कंपाउंड्स बच्चों देखो मेजर क्या क्या पढ़ना है बच्चों, ध्यान से समझना। पहला आपको क्लोरोमेथेन वाला है, ठीक है। तो क्लोरोमेथेन से टर्म्स बच्चों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। डाइक्लोरोमेथेन आता है, क्या आता है, ठीक है। और दूसरा आता है बच्चों क्लोरोफॉर्म, क्या आता है, क्लोरोफॉर्म। मैं एक बार बच्चों डिस्कस कर दे रहा हूँ, ध्यान दो, ठीक है। पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। तो पॉली हेलोजन कंपाउंड्स बच्चों हमारा सबसे पहला हेडिंग रहता है बच्चों CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है। एंड दूसरा रहेगा बच्चों CHCl3 जिसका नाम होता है ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म। एंड उसके बाद से बच्चों रहेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, किसका रहेगा बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। एंड इसके बाद से बच्चों रहेगा फ्रीऑन, किसका रहेगा बच्चों, फ्रीऑन।
और फ्रीऑन का जो फॉर्मूला होता है CF2Cl2 भी ले सकते हैं, चाहे CFCl3 भी ले सकते हैं बच्चों, या चाहे आप ले सकते हो बच्चों CF3Cl भी ले सकते हो। ये सारे आते हैं बच्चों फ्रीऑन्स में, लेकिन हमको पढ़ना किसके बारे में होता है, इसके बारे में, ठीक है। यानी इसमें कार्बन का रेशियो, कार्बन और फ्लोरीन का रेशियो 1:2 है, और इसमें कितना है बच्चों 1:1, और इसमें कितना है 1:3, तो हमको 1:2 वाला बच्चों पढ़ना होता है, ठीक है। फ्रीऑन के बाद बच्चों एक और टर्म्स आता है हमारा DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, याद रहेगा, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है ना। फॉर्मूला देख लो भाई, CCl ऐसे देख लो ना, Cl3C, ठीक है, और CH कर लेना बच्चों, और यहाँ बच्चों आपका बेंजीन रिंग हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी बच्चों बेंजीन ले लो, ठीक है, और यहाँ पे भी क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन, देखो ना, डाइक्लोरो डाइफेनिल और यहाँ पे ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन के लिए एथेन, बनता किससे, क्लोरल से बनता है, किससे बनता है, क्लोरल से। 2 बेंजीन रिंग का बच्चों 2 क्लोरो बेंजीन ले लेना, आप क्लोरल ले लेना, उससे रिएक्शन हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो टर्म्स हमने बताया बच्चों DDT जो कि किसके लिए यूज करता है बच्चों, हाँ पेस्टिसाइड कर सकते हो बच्चों, या कीटनाशक के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। एंड फ्रीऑन्स की बात कर लेंगे बच्चों, तो ये रेफ्रिजरेटर का काम करता था, है कि नहीं, इसको ही बैन कर दिया गया बच्चों कुछ टाइम बाद, इसको बच्चों लगभग वही ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि इन सबसे बच्चों पर्यावरण को नुकसान पहुंचता था, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म हो गया बच्चों, क्या एनेस्थेटिक ड्रग होता है, बेहोश करने के लिए बच्चों यूज किया जाता है कि नहीं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये बच्चों हमने कंप्लीट आपका चैप्टर खत्म कर दिया, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, सुन पा रहे हो ना। बाकी इससे रिलेटेड बच्चों एक वीडियो और अपलोड हो जाएगा क्वेश्चन से रिलेटेड, ओके। चलिए बाकी बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा।